Hello friends, this is Pradeep Singh and you are watching me on my YouTube channel that is Reasoning Ace। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने देखा होगा एसएससी ने अपने सारे पेंडिंग एग्जाम्स, पोस्टपोन्स एग्जाम सारे के डेट डिक्लेयर कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत जल्द ही उनके एग्जाम्स होने वाले हैं और हम उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से हमें बैंकिंग के और रेलवेज के भी जो एग्जाम होने वाले थे वो भी बहुत जल्द ही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। तो आपसे अब यही कहेंगे कि आप लोग अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे लेवल पे चालू कर दीजिए और बस यही उम्मीद करेंगे कि इस 2020 में आपको एक 2020 की ताबड़तोड़ पारी खेलनी है और अपने लिए एक जॉब फिक्स करना ही करना है। तो आइए आपकी मंजिल की तरफ, आपके जॉब की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही खास टॉपिक पे, जो चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, सभी में वहां से क्वेश्चन आता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ऑर्डर रैंकिंग के कॉन्सेप्ट पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ध्यान से समझिए तो बहुत इजी इसके तरीके हो रहे हैं, ट्रिक्स हैं। अगर उसको समझ गए तो क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए आते हैं इसके कॉन्सेप्ट पे। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा रैंकिंग में अक्सर एक क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जाम में रैंकिंग से, जहां पे ये बोला जाता है कि कोई एक पर्सन है, वो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पे है या राइट साइड से 20वें नंबर पे है, तो बताइए कि उस रो में टोटल कितने लोग हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, कैसे क्या करना है, उसको उस क्वेश्चन पे आने से पहले इसकी बेसिक्स को समझते हैं। जरा ध्यान समझिएगा, यहाँ पे होता क्या समझिएगा। एक छोटी सी बात है, मान लीजिए जैसे यहां से यहां तक एक रो है और इस रो में कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और मान लेते हैं रो के बीच में यहाँ पे एक कोई अजय नाम का एक कोई बंदा हम बिठा दिया। ठीक है, मान लेते हैं कि इस जगह पे एक अजय नाम का कोई बंदा प्लेस किया हुआ है और क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाए कि ये जो अजय है ये लेफ्ट, अब देखिए लेफ्ट तो इधर होगा और राइट इधर होगा, जैसा हमारा लेफ्ट राइट होता है। ठीक है, अगर ये आपसे कह दिया जाए कि ये जो अजय है वो लेफ्ट हैंड यानी इस साइड से 10वें नंबर पे है, 10वें नंबर पे है, और इस राइट साइड से यानी राइट एंड से ये 15वें नंबर पे है, यानी कह दिया जाए कि जो अजय की प्लेसिंग है वो लेफ्ट से 10th है और राइट से 15th है, और हमसे बोल दिया जाए कि बता दीजिए कि इस कतार में यहां से यहां तक टोटल कितने लोग हैं, यानी हम बात करेंगे टोटल के कॉन्सेप्ट पे। तो बस टोटल का एक कॉन्सेप्ट होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जी हाँ दोस्तों, इस बात को बहुत क्लियर ध्यान में रखिएगा। टोटल कॉन्सेप्ट क्या होता है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो इसको दिमाग में कैसे बिठाना है? किसी भी एक पर्सन का जिसका हमें लेफ्ट और राइट साइड से वैल्यू दी हो, दोनों को हम जोड़ के यानी उसकी लेफ्ट वैल्यू और राइट वैल्यू को जोड़ के हम एक क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे अजय का लेफ्ट से 10 दिया है, राइट से 15 दिया है, तो 10 और 15 जोड़ देंगे 25, 25 पे हम एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? ये 24 आ जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, तो ये बेसिक है। आपको दिमाग में क्या बिठाना है, यानी अगर रैंकिंग में कोई भी ऐसा क्वेश्चन होता है जहां पे आपसे ये बोला जाए कि बताइए कि उस रो में टोटल कितने लोग हैं, तो ध्यान रखिएगा टोटल के लिए कॉन्सेप्ट क्या है? किसी भी एक बंदे की पोजीशन लेफ्ट से और राइट से अगर दोनों साइड से मिल जाए तो दोनों को जोड़कर हम -1 करेंगे। अब सवाल यह है कि -1 क्यों करना है? ध्यान से समझिएगा। यहां -1 क्यों किया गया, इसके पीछे एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझिएगा। अजय जैसे यहाँ पे हमने जब अजय को इधर से 10th गिना है तो अजय की काउंटिंग हुई है, और अजय को जब हम राइट हैंड से 15th काउंट किया तो अजय की फिर काउंटिंग हुई है, यानी अजय को हमने 2 बार गिना है। और कोई एक पर्सन तो एक ही चेयर पे ना बैठेगा एक रो में, बात को समझिएगा। कोई एक पर्सन तो एक ही जगह ऑक्यूपाई करेगा ना, लेकिन यहाँ अजय की गिनती 2 बार हो रही है, एक बार लेफ्ट से एक बार राइट से, यानी अजय रिपीट हो रहा है। तो हमको ये ध्यान रखना है अजय रिपीट हुआ तो इसीलिए यहाँ क्या किया गया? -1 किया गया है। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, रैंकिंग के आगे आने वाले क्वेश्चंस में हो सकता है एक नहीं वहां 3 रिपीट हो, 4 रिपीट हो, 10 रिपीट हो। बस ये ध्यान रखिएगा जितने रिपीट होंगे हम उसको माइनस करेंगे ही करेंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इस टाइप का हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं स्क्रीन पे, जरा देखिएगा, ट्राई कीजिए। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन में आपने देखा होगा सेम जैसा हमने समझाया था एग्जांपल में, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है। बेसिक है, पहला है, बहुत आसान है, बना भी लिया होगा आपने, समझ भी लीजिए उसको। कह रहा है कि महेश इज 35th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी महेश की पोजीशन जो है हमें लेफ्ट साइड से, मान लेते हैं कि ये एक रो है, यहां से यहां तक एक रो है और एक कहीं बीच में हमने महेश को बिठा दिया है, और हमसे बोल दिया महेश की पोजीशन जो है वो लेफ्ट एंड से कितना है? 35 यानी 35वां है, और इसी महेश की पोजीशन आपने देखी होगी राइट साइड से दिया है कितना?
11 है। तो मैंने वही बात बताया, हमसे पूछा क्वेश्चन में ये क्या है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन दैट रो। तो टोटल के लिए हमने बताया ना कि किसी एक की पोजीशन अगर आपको लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिल जाए तो दोनों को जोड़कर -1 करते हैं, और पोजीशन किसी एक की ही होनी चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। जैसे महेश है तो महेश की पोजीशन हमें दोनों साइड से दी है, तो हम दोनों को जोड़ लेंगे, 35 और 11 यानी कितने हो गए 46, 46 -1। तो हम कह सकते हैं 35 + 11 -1। तो 35 11 46 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा 45। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब जरा बात को समझिएगा, ये तो ठीक है, ये लिखने वाली बात है, ये तीर बनाने वाली बात है। आपको एग्जाम में ये सब तीर बनाने की कोई जरूरत नहीं, ये मैंने समझाने के लिए आपको एक बस एक बना दिया है। आपको दिमाग में क्या बिठा के रखना है बस वो समझिए। आपको सिर्फ इतना करना है, अगर कभी भी किसी क्वेश्चन में टोटल पूछते कि कतार में कितने लोग हैं, टोटल नंबर, तो ध्यान रखिएगा किसी भी एक पर्सन की पोजीशन दोनों साइड से आपको बस मिल जाए तो हम दोनों को जोड़कर -1। अब जैसे ही हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया कि महेश लेफ्ट से 35 35वां है और राइट से 11th यानी 11वां है, और हमसे टोटल पूछ दिया, तो हम ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, सीधे 35 11 को जोड़कर -1 करेंगे। इसके लिए पेन उठाने की जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, 35 11 46 -1 यानी आंसर आ गया 45। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। ये रैंकिंग का हम सारे क्वेश्चन को आपको ऐसा ट्रिक जरूर बताएंगे जो आप बिना पेन के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ध्यान से पूरा वीडियो के साथ बने रहिए और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे। इस बार सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, इस बार टोटल नहीं पूछा है। अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से देखा होगा तो वहां पे इस बार हमें टोटल ऑलरेडी गिवन होगा, जहां बोला गया था कि एक रो है यहां से यहां तक और इसमें टोटल 63 गर्ल्स हैं, 63 लड़कियां हैं, और साथ ही साथ ये बोला है कि मनीषा जो है, मान लेते हैं कहीं पे एक पोजीशन मनीषा की है, और बोल दिया गया कि ये जो मनीषा की पोजीशन है ये 29th 29वीं है, 29th फ्रॉम द राइट है। मनीषा राइट से कितनी है 29th है, तो हमें बताना है लेफ्ट से मनीषा कितनी होगी। जी हाँ दोस्तों, इस बार हमें टोटल नहीं निकालना, इस बार हमें टोटल दिया है और एक दूसरी साइड का पोजीशन दिया है और हमको एक साइड से उसकी पोजीशन निकालनी है। तो एक तो हम इसको पहले अपने उसी फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, जहां पे टोटल कितना था 63 और हमें लेफ्ट निकालना है, ध्यान रखिएगा, और राइट हमें दिया है कि राइट से इसकी पोजीशन कितनी थी 29 -1। अब 29 में से 1 घट जाएगा 28 यानी 28 होगा, और 28 इधर आके घट जाएगा, तो यानी लेफ्ट से जो वैल्यू हो जाएगी 63 - 28 यानी कितना हो जाएगा हो जाएगा आपका 35। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये होगा आपका आंसर। तो देखिए दोस्तों, ये तो रहा एक फॉर्मूले की बात, ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम में आपके पास इतना टाइम खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, ठीक है। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या है, हम क्या कहते हैं उसको जरा ध्यान समझिएगा। अगर समझ लेंगे तो बिना पेन के ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में आपसे ये बोल दिया जाए कि किसी भी पर्सन की पोजीशन एक साइड से निकालनी है, चाहे वो लेफ्ट से चाहे वो राइट से, तो आप क्या करिएगा, सिंपली टोटल में से जो दूसरा साइड दिया है उसको घटा के एक ऐड कर दीजिएगा, बस। जैसे टोटल कितना है 63 में से दूसरा साइड यानी 29 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 34 आएगा, और उसमें एक जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। आपको करना क्या, ध्यान समझिएगा, हम अपना ट्रिक यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं ऊपर, ध्यान समझिएगा। अगर कभी भी आपको किसी की भी पोजीशन साइड से पूछे, किसी भी साइड से, चाहे वो लेफ्ट साइड चाहे वो राइट साइड से, तो आपको करना क्या है, आपको टोटल में से माइनस करना है अदर साइड जो दिया हो, अदर साइड को माइनस करके +1 कर देना है, बस। ये चीज आपको दिमाग में बिठानी है। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी लंबा हो जाएगा और इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब जैसे मान लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको यहीं साइड में दे के दिखा भी दे रहे हैं। मान लीजिए क्वेश्चन अगर हम ये कहते हैं कि एक रो है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटल 50, ध्यान से समझिएगा, और बोल दिया जाए कि यार कोई सोनू नाम का बंदा है, ये लेफ्ट से 27th है, तो बताइए राइट से सोनू कितने पे होगा। तो करना कुछ नहीं है, अब आपको ये नहीं बनाना है, आपको सीधे ट्रिक दिमाग में रखना है। एक साइड से निकालना है, मतलब क्या करना है, टोटल में से दूसरे साइड को घटा के एक क्या करना है, ऐड करना है। यानी 50 में से 27 माइनस कर देंगे,
बात समझ में है? 50 में से 27 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 23 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 24। ये हो गया आपका आंसर। तो हम उम्मीद करेंगे कि आपको ये बात समझ में आई होगी। तो ये दो बेसिक्स बहुत क्लियर रखिएगा जो आने वाले आगे क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगा। टोटल कैसे निकालना है कि किसी एक की पोजीशन दोनों साइड से जोड़ के -1 करना है, और अगर कभी भी किसी की पोजीशन एक साइड से पूछे तो इस केस में हम टोटल में से दूसरे साइड को घटा के +1 करते हैं। ये दो बेसिक पॉइंट अगर आप समझ गए तो रैंकिंग के बहुत सारे क्वेश्चन इसी ट्रिक पे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के सोल्यूशन पे, जहां पे आपने क्वेश्चन में देखा हुआ इस बार क्वेश्चन बाकी दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट था। जी हाँ दोस्तों, इस बार क्वेश्चन में दो लोगों के बारे में जिक्र किया गया है। क्वेश्चन में जैसे बोला गया है कि रो जो है वो उस रो में 73 गर्ल्स थी, लड़कियां थी, और जिसमें बोला गया है कि अंजलि इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट, अंजलि लेफ्ट से 17वीं है, एंड मनाली इज 15th फ्रॉम द राइट, मनाली राइट से 15वीं है। तो दोनों के बीच में कितने हैं, हमको इस बार मिडिल निकालना है। तो बस मिडिल का क्या कॉन्सेप्ट होता है उस पर हम बात करेंगे। जरा ध्यान समझिएगा, जब भी क्वेश्चन में आपको मिडिल की बात करेगा तो क्या किन बातों को ध्यान में रखना है वहां पे आते हैं। जैसे समझिएगा यहाँ पे हमें बोला है कि ये एक रो है जिसमें टोटल कितनी लड़कियां हैं? 73। टोटल लड़कियां कितनी है, गर्ल्स कितनी है? 73 है। और बोल दिया है कि लेफ्ट साइड से अंजलि, अंजलि जो है ये 17th पोजीशन पे, और राइट साइड से मनाली, मनाली ये जो कितने पोजीशन पे है? 15th पोजीशन पे है। बात को बहुत क्लियर समझिएगा। तो हमें निकालना क्या है कि यहां से लेके यहां तक, यानी इनके बीच में कितने हैं, यानी मिडिल का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब जरा समझिएगा इसको एक सीधी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए यहां से यहां तक एक रो है, ठीक है, जिसमें हमें टोटल दिया हुआ है। यहां से यहां तक की पोजीशन अंजलि की थी, यहां से यहां तक की पोजीशन मनाली की थी। तो हम कह रहे हैं कि टोटल में से अंजलि हटा दे, मनाली हटा दे, तो ये बीच के ही तो बचेंगे। आई होप आपको बात मेरी समझ में आ रही हो। ठीक है, तो बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ ट्रिक है। समझिएगा करना क्या है, जब भी हमें मिडिल पूछेगा तो आपको करना कुछ नहीं है, टोटल में से, टोटल में से आपको लेफ्ट और राइट घटा देना है और कुछ नहीं करना है। यानी सिंपली हम ये कह सकते हैं कि हमको मिडिल निकालना है, तो टोटल है 73 माइनस लेफ्ट यानी 17 और राइट यानी 15। तो 17 और 15 कितने हो गए? 32 हो गए। जी हाँ दोस्तों, अब 73 में से हम अगर 32 माइनस कर देते हैं तो ये हमारा बन जाता है 41, और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। अब समझिए बात को। ये तो रही बात कि हम इतना डायग्राम बनाए हैं, तब ये क्वेश्चन फॉर्मूले पे सॉल्व किया। आपको करना कुछ नहीं, बस दिमाग में इतना बिठाना है, कभी भी आपको मिडिल निकालना होगा तो आपको सिंपली क्या करना है कि टोटल में से दोनों साइड को जोड़ के माइनस कर दीजिए बस। तो जैसे टोटल कितना है? 73 है। ठीक है, अब 73 में से हमको मिडिल निकालना है तो हम लेफ्ट और राइट को क्या करेंगे? जोड़ के माइनस कर देंगे। तो 17 और 15 32 हो गया। तो 73 में से अगर हम 32 माइनस कर देंगे तो बस बच जाएंगे मेरे पास 41 यानी 41। आपको पेन उठाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे एक छोटा सा हम यहाँ पे क्वेश्चन ले भी लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे कह दे कि एक रो है जिसमें टोटल 54 लोग हैं। ठीक है, और हम कह दें कि कोई ए नाम का पर्सन है, ये लेफ्ट से 20वां है, 20th, और बोल दे कोई बी नाम का पर्सन है जो राइट से 15वां है यानी 15th। समझिएगा, यानी टोटल 54 है, ए जो है वो लेफ्ट से 20वां है, बी राइट से 15वां है। तो बताइए मिडिल कितने हो? बिल्कुल पेन उठाने की जरूरत ही नहीं, बस हमें टोटल दिया हुआ है 54 है, और हम क्या करेंगे 20 और 15 जोड़ देंगे। 20 15 35 में से अगर हम 54 माइनस, यानी 54 में से अगर हम 35 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे कितने? 54 में से अगर हम 35 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाएंगे 19, यानी टोटल हमारा आंसर क्या आ जाएगा मिडिल का? यानी 19, यानी 19 लोग उनके बीच में होंगे। तो आई होप आपको ये ट्रिक समझ में आई हो। क्लियर है दोस्तों? तो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा।
तो आइए दोस्तों, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की सोल्यूशन पे। अगला क्वेश्चन में भी सेम कॉन्सेप्ट है, हमें मिडिल निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम बात करें तो इस बार हमें एक रो यहाँ से यहाँ तक दी हुई है। इस रो में बोला गया है कि टोटल 35% है, यानी जो लड़के हैं यानी स्टूडेंट्स हैं वो 35 हैं। जहां पे हमें ये बोल दिया गया है कि लेफ्ट साइड से मनीष की पोजीशन कितनी है। लेफ्ट साइड से मनीष जो है 23rd यानी 23वां है, और राइट साइड से हमें विकास की पोजीशन दी गई है। विकास जो है राइट साइड से कितना है, हमें 17वां यानी 17th दी गई है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही आपने इसका सोल्यूशन करने की सोची होगी और इस तरीके से आपने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ने में सेम टू सेम लगा होगा, लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस किया, ये इधर से 23वां है, ये इधर से 17वां है। अगर हम 23 और 17 को आपस में ऐड कर दें तो ये 40 हो जाता है, जबकि टोटल है कितने रो में, 35 है। यानी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है आपको बने। जी हाँ दोस्तों, एक चीज रैंकिंग में समझिएगा, रैंकिंग में स्टूडेंट यही गलती करता है, क्वेश्चन पढ़ने में सेम लगते हैं लेकिन उनमें नंबर्स का ऐसा खेल होता है जहां पे क्वेश्चन का टाइप बदल जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मिडिल के दो कॉन्सेप्ट होते हैं। अभी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल का। जी हाँ दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट होता है नॉर्मल, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल केस। देखिए हमने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है उसका, जो भी जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल केस। और यहाँ पे जो तरीका है इनके बैठने का, ये ऐसा नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये कैसे बैठेंगे, ये एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को डाक कर बैठेंगे। कैसे, जरा समझिएगा। यहाँ पे इनके बैठने का तरीका क्या होगा उस पर बात करते हैं। यहाँ पे कर होगा क्या कि लेफ्ट साइड से हमें यहाँ पे गिवन होगा कि मनीष जो है लेफ्ट साइड से 23वां है, और राइट साइड से कहीं ना कहीं ओवरलैप करके विकास बैठेगा जो कि 17वीं पोजीशन पे होगा, और यहां से यहां तक टोटल कितने होंगे, 35 होंगे। तो ये होगा इनका कॉन्सेप्ट बैठने का, जिसको हम लोग बोलते हैं ओवरलैप। जी हाँ, ये ओवरलैपिंग केस होता है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है, दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, दोनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं। इसके सोल्यूशन में बस आपको एक चीज ध्यान रखनी, क्या, यहां पे भी वही हम करेंगे, टोटल में से हम दोनों को घटा लेंगे। सबसे पहला काम अब हमें करना क्या है, मिडिल निकालना। ठीक है, तो मिडिल में हम क्या करेंगे कि टोटल, जैसे यहां पे क्या किए थे, नॉर्मल केस में हमने क्या किया था, टोटल में से लेफ्ट राइट घटा दिया था। ठीक है, यहां देखेंगे तो लेफ्ट राइट की वैल्यू बड़ी है, जैसे लेफ्ट और राइट आपस में जोड़ेंगे तो ये टोटल से ज्यादा आ जाएगी, 40 आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको उल्टा करना है, लेफ्ट राइट में से टोटल घटा देना। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, 17 + 23 और घटा देंगे क्या, टोटल, यानी लेफ्ट राइट में से हम क्या कर देंगे, टोटल माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 17 23 40 में से 35 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों एक काम और, यहाँ पे आपको -2 भी करना होगा। जी हाँ दोस्तों, ये -2 भी करना होगा, और आंसर कितना मिल गया हमें, 3, यानी दोनों के बीच में 3 लोग हैं। ये -2 क्यों किया गया, जी हाँ दोस्तों ध्यान समझिएगा। ओवरलैपिंग कंडीशन में एक चीज अपने जहन में बिठा लीजिए कि जितने लोग कंडीशन में होंगे वो रिपीट होते ही होते हैं। समझिएगा, जैसे जब हम यहां से मनीष को 23 गिने हैं तो विकास तो इधर ही बीच में बैठा होगा, यानी विकास की गिनती हुई है फिर मनीष की गिनती हुई है। क्लियर है, और जब हम फिर विकास को यहां से 17th गिने हैं तो मनीष तो इधर बीच में बैठा ही होगा ना। ठीक है, तो मनीष को एक बार फिर से गिने और विकास को भी फिर से गिने, यानी दो गिनती 2 बार हुई है। तो इसको सीधी भाषा में समझिएगा, आपको करना क्या है, जरा दोनों का फर्क समझिएगा, और दोनों को कैसे चुटकियों में सॉल्व करना है, सेकंड्स में उस पे आता है। हमें ये न बनाना है न लिखना है। समझिएगा, पहले हमें क्वेश्चन का फर्क समझना है, क्वेश्चन कौन से टाइप का है, नॉर्मल है कि ओवरलैप है। कैसे समझेंगे, समझिएगा, अगर कभी भी लेफ्ट राइट की वैल्यू टोटल से ज्यादा आ जाए, क्लियर समझिएगा, कभी भी लेफ्ट राइट को जोड़ने पे अगर टोटल से ज्यादा आ गया, समझ जाइए ये ओवरलैपिंग केस है। जैसे हमने क्वेश्चन अगर पढ़ा है कि टोटल 35 लोग हैं और लेफ्ट से मनीष जो है वो हमारा 23वां है और विकास राइट से 17वां है, तो 23 17 40, लेकिन टोटल कितने थे, 35 थे। तो जब भी लेफ्ट राइट को जोड़ने पे टोटल से ज्यादा आ जाए तो इसका मतलब ओवरलैपिंग केस है, और अगर लेफ्ट राइट को जोड़ने पे टोटल से कम आ गया तो ये नॉर्मल केस है। और दोनों में करना क्या है समझिएगा,
लेफ्ट राइट को टोटल में से माइनस कर दीजिए, मतलब जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा दीजिए। लेफ्ट राइट बड़ा है तो उसमें से टोटल घटा दीजिए, अगर लेफ्ट राइट छोटा है तो टोटल में से लेफ्ट राइट माइनस कर दीजिए। समझिए बात। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट में से टोटल का डिफरेंस निकाल लेंगे। ठीक है, अगर नॉर्मल केस है तो वही आंसर है, अगर ओवरलैपिंग केस है तो आपको बस -2 और करना है। -2 इसीलिए क्योंकि ओवरलैपिंग केस में जितने लोग कंडीशन में होते हैं वो रिपीट होंगे ही होंगे। यहाँ 2 लोग हैं कंडीशन में, इसलिए हम -2 करेंगे। जैसा हमने बिगिनिंग में ही आपको बताया था, जहां भी बंदा रिपीट होगा हम माइनस जरूर करेंगे। तो ध्यान में क्या रखना है, हमको टोटल और लेफ्ट राइट का डिफरेंस निकाल के, अगर नॉर्मल केस है तो वही आंसर है, ओवरलैपिंग केस है तो हमें एक्स्ट्रा 2 और माइनस करने होंगे। यानी हम कह सकते हैं कि 35 में और 40 में से हम 35 घटा दिए तो बचा कितना, 5, और एक्स्ट्रा 2 माइनस कर दिए तो बचे कितने मेरे पास, 3, और 3 होगा हमारा करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। जैसे हम आपके सामने एक और एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन हुआ इस क्वेश्चन का। अब हम आते हैं एक छोटा सा एक और एग्जांपल आपके सामने रखते हैं कि कैसे एग्जैक्टली इसको चेक भी कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे छोटा सा आपको दे दूं, कह दूं कि यार टोटल जो है 45, ठीक है, और कह दे कि ए लेफ्ट से 25वां है 25, और बी राइट से 36वां। ठीक है, तो हमको बता दीजिए मिडिल कितना है। अब एक बात खुद देखिए, अब हमको कोई तीर वीर नहीं बना, कोई डायग्राम नहीं बनाना है, ये कंडीशन हमें गिवन है। हम क्वेश्चन जैसे ही पढ़े एग्जाम में तो हमने क्या देखा है कि लेफ्ट राइट यानी 36 और 25, जब 36 में आप 25 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 61 यानी 61 होगा। ठीक है, 36 में 25 जोड़ेंगे तो 61 आएगा, और टोटल कितना है 45। हमने क्या बोला, लेफ्ट राइट की वैल्यू अगर टोटल से ज्यादा आ गई तो इसका मतलब ये ओवरलैप, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है। और इसमें हमें क्या करना है, लेफ्ट राइट में से टोटल को घटा देना है, यानी हम 61 में से 45 माइनस कर देंगे। हम 61 में से 45 माइनस कर देंगे, यानी हम यहां माइनस करने जाते हैं तो हमारा मिल गया कितना 6, और यहां माइनस कर दिए तो मिल गया कितना 1, यानी कितना मिल गया 16 मिल गया। और हमें करना कुछ नहीं है, -2 और करना है, यानी आंसर हमें मिल गया 14। यानी सिर्फ हमें इतना ही करना है। हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट में से टोटल को माइनस करके, अगर नॉर्मल है तो वही आंसर होगा। ध्यान रखिए, अगर ये नॉर्मल कंडीशन होता तो यही आंसर होता है, लेकिन अगर ओवरलैपिंग कंडीशन है तो हम -2 जरूर करेंगे और आंसर क्या मिल जाएगा 14 मिल जाएगा। यह समझाने के लिए मैंने ये आपको लिखा है। एग्जाम में अगर थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आपको मिडिल का ये दोनों कॉन्सेप्ट जरूर समझ में आया होगा, जहां पे नॉर्मल केस और ओवरलैपिंग केस पे बात की गई है। ठीक है, तो आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, अगले टाइप पे, जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए दोस्तों, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के सोल्यूशन पे। अब इस बार क्वेश्चन जो अगले टाइप का आपने देखा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। यहां बात की गई है पोजीशन इंटरचेंज करने की। जैसे कि आपने जो क्वेश्चन में देखा है, वो क्वेश्चन में क्या बोला है कि सोनू इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट। सोनू जो है लेफ्ट से कितना है 17th है, 17वां है। और इसके बाद हमें बोला है कि मोनू इज 11th। मोनू जो है ये कितना है 11th फ्रॉम द राइट। मोनू राइट से कितना है 11th है। फिर बोला है कि दोनों अपनी पोजीशन एक दूसरे से इंटरचेंज कर ले, इफ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन। इंटरचेंज का मतलब है कि सोनू उठ के मोनू की जगह चला गया और मोनू उठ के सोनू की जगह पे। अच्छा, चेंज बस यही दोनों की है, बाकी रो में जितने लोग हैं उन लोगों में कोई चेंजेस नहीं, यानी यहां से यहां तक जितने हैं वो उतने ही हैं, बस ये दोनों अपनी जगह बदलती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि सोनू उठ के अब यहां चला गया और मोनू उठ के अब यहां। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो जब ये इंटरचेंज हो गया तो जो सोनू लेफ्ट से पहले 17 था, अब वही सोनू उसी लेफ्ट से जो है 25th यानी 25वां हो गया है। यानी वही सोनू अब लेफ्ट से कितना हो गया 25वां हो गया। यानी ये हमें एक कंडीशन गिवन है, और इस पे हमने आपको जो क्वेश्चन दिया उसमें 3 क्वेश्चन पूछेगा। आप समझिएगा, एग्जाम में आपसे कोई एक क्वेश्चन पूछेगा, हम लेकिन बनते इसमें 3 क्वेश्चन, और हमने तीनों क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, तो तीनों क्वेश्चन को बारी बारी समझते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन में हमने देखा, पूछा क्या था टोटल। तो बता दीजिए कि इस कतार में यहां से यहां तक कुल कितने लोग हैं।
अब जरा मेरी बात को ध्यान समझिएगा, अगर आप थोड़े समय पहले जाइए तो बिगिनिंग में हमने आपको क्या बताया, टोटल कैसे निकालना है, किसी एक जगह की पोजीशन, किसी एक जगह की पोजीशन जहां पे कोई एक बंदा बैठा हो, यानी उसी जगह की पोजीशन लेफ्ट और राइट दोनों साइड से मिल जाए तो हम दोनों को जोड़कर -1 करते हैं। बहुत ध्यान समझिएगा। अब अगर हम बात करें, जैसे आप इस पोजीशन को देखिए जहां पे पहले मोनो था, इस पोजीशन की वैल्यू राइट से 11 थी, क्लियर। अच्छा, सोनू इंटरचेंज होके इसी वाली कुर्सी पे गया ना, इसी वाली पोजीशन पे गया जो कि यहाँ गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और इसी पोजीशन की ना लेफ्ट से कितनी दी हुई है, 25 दी हुई है, यानी मिल गया ना, एक ही पोजीशन की वैल्यू राइट से भी मिल गई 11 और लेफ्ट से मिल गई 25 यानी 25। तो हमने आपको यही बताया था, जब किसी एक की भी पोजीशन आपको दोनों साइड से मिल जाए तो हम दोनों को जोड़कर -1 करते हैं। तो हम कह सकते हैं 25 + 11 -1। तो 25 11 हो गया 36 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा यहाँ पे 35। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यानी अपने सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में देखिए मिडिल का कॉन्सेप्ट पूछा था, और मिडिल जस्ट अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कशन कर रखा है। अब आप खुद समझिए ना, हमको टोटल देखिए पता चल गया, टोटल कितने हैं 35 35 है। और एक चीज समझिएगा, जितने लोग पहले थे इनके बीच में, इंटरचेंज के बाद अभी भी तो इनके बीच में उतने ही होंगे, उनमें कोई बदलाव हुआ नहीं, ठीक है। तो टोटल कितने थे 35 थे। अब 35 में से यहां तक सोनू हटा दे, यहां से यहां तक मोनू हटा दे, वही कॉन्सेप्ट है जो नॉर्मल केस हम लोगों ने मिडिल का पढ़ा था, वही केस है। तो बीच के बच जाएंगे, तो वही हम कर ले, मिडिल हम लोगों ने निकाल रखा है, तो मिडिल में से सिर्फ लेफ्ट राइट माइनस करना है। तो यानी हम कह सकते हैं कि 35 में से माइनस कर देंगे हम, सोनू लेफ्ट से 17वां और मोनू राइट से 11वां, हम इसको माइनस कर देंगे। तो 35 में से 17 + 11 ये हमारा कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 28, और 35 में से 28 घटा देंगे, कितना बच जाएगा 7, यानी 7वां। यानी बीच में जो है 7 लोग हैं, ये ध्यान रखना है, बीच में कितने पर्सन है 7 पर्सन है। तो पहला टोटल 35, दूसरा क्वेश्चन जो मिडिल पूछा है उसका 7 होगा, और तीसरा क्वेश्चन जो हमसे आपने देखा कंडीशन में, थर्ड क्वेश्चन हमसे बोला है कि आफ्टर इंटरचेंजिंग, यानी इंटरचेंज के बाद हमें बोला है कि मोनू की पोजीशन, अब इसको न्यू पोजीशन कह सकते हैं क्योंकि इंटरचेंज के बाद की है, तो इंटरचेंज के बाद मोनू की पोजीशन राइट से कितनी हो। कहने का मतलब यह है कि जब सोनू यहां से यहां गया तो सोनू लेफ्ट से जो 17 था वो उसी लेफ्ट से कितना हो गया 25 हो गया। तो जो मोनू पहले यहां था, राइट से यहां था यानी 11वां था, तो मोनू जब यहां आ गया तो ये वाली पोजीशन इस राइट से कितनी हुई है ये निकालना, ठीक है। अब समझिएगा, फिर अब जरा प्रीवियस क्वेश्चंस पे जाइए, तो हमने बताया था अगर हमको कभी भी किसी भी पर्सन का एक साइड से निकालना है, क्लियर समझिएगा, एक साइड से निकालना है इतना, तो हमें क्या करना होगा, हमने बताया क्या था कि टोटल में से दूसरे साइड को घटा के टोटल में से दूसरे साइड को घटा के +1 करना था। कॉन्सेप्ट क्या था जब हमें एक साइड से निकालना था कि टोटल में से दूसरे साइड को घटा के 1 ऐड कर देना। तो बिल्कुल यही करेंगे, हमें निकालना कितना है, यहां से लेके यहां तक का निकालना था, ठीक है, यहां तक का। तो हमें इतना हिस्सा पता होना चाहिए, ये वाला, तो ये हिस्सा वैल्यू कितनी है 17 है ना, यहां से यहां तक तो 17 ही होगी पोजीशन, ठीक है। तो हमने पढ़ा क्या है कि टोटल में से दूसरे साइड को घटा के +1 कर देना है। तो 35 में से 17 घटा के क्या करना है, जोड़ देना है। तो 35 में से अगर हम 17 घटाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास बचता है कितना 18 बचता है, और 18 में 1 जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 19 आंसर। यानी इंटरचेंज के बाद बी की जो नई, मोनू की जो नई पोजीशन होगी वो कितनी होगी 19 होगी। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो ये रहा टोटल, ये रहा मिडिल, और वो आफ्टर इंटरचेंजिंग मोनू की पोजीशन। अब समझिए बात, ये तो थी बात एक कॉन्सेप्ट की, एक फॉर्मूले पे जो कि आपने डायग्राम बनाया और सीखा। देखिए फॉर्मूला और बेसिक कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम आते हैं शॉर्ट ट्रिक्स पे, जहां पे सेकंड्स में हम ये सारे क्वेश्चन खत्म कर रहे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं थी इस चीज को बनाने की। हम जरा उस पर भी बात करते हैं, जरा गौर से समझिएगा, गौर से सुनिएगा, आपको कैसे इस क्वेश्चन को सेकंड्स में खत्म करना है उस पर भी डील करना है। थोड़ा सा हम जगह इसको ले लेते हैं, ठीक है। अब समझिए,
पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया था उसको समझिए। क्वेश्चन में हमसे बोला गया था यहाँ पे कि मोनो, ठीक है। क्वेश्चन में हमें ये जहां पे ये बोला गया था कि यहाँ पे सोनू, सबसे पहले हमें ये दे दिया गया था कि सोनू जो है वो लेफ्ट से कितना था 17 था, ठीक है, और मोनू जो है वो राइट से कितना था, वो राइट से कितना था 11 था, ठीक है। ये कंडीशन हमें गिवन थी। उसके बाद हमसे बोला है दोनों एक दूसरे से पोजीशन क्या कर लेते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो इंटरचेंज करने के बाद सोनू की न्यू पोजीशन लेफ्ट से, समझिएगा, सोनू की जो ये 17 दी थी ये लेफ्ट से दी थी, ठीक है, और मोनू की ये जो 11 दी थी पोजीशन ये राइट से दी थी। ये भी क्लियर रखिएगा, हम इसको भी मेंशन कर रहे हैं ताकि समझ में आए। सोनू लेफ्ट से 17 था, मोनू राइट से 11 था यहाँ पे। फिर दोनों को इंटरचेंज कर दिया गया तो सोनू की न्यू पोजीशन जो लेफ्ट से बनी थी वो कितनी बनी थी 25, 25वां बना था। हमें ये कंडीशन गिवन थी। तो हमें पूछा गया था पहला क्वेश्चन, यानी हमें निकालना क्या था टोटल। अब समझिए कैसे बिना पेन के सॉल्व करना। उसके बाद हमने ट्रिक क्या बताया टोटल के लिए, किसी एक पोजीशन को लेफ्ट और राइट दोनों साइड से जोड़ के माइनस। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हमेशा हम टोटल निकालते वक्त लेफ्ट को राइट से जोड़ते हैं। कभी लेफ्ट प्लस लेफ्ट नहीं होता है, लेफ्ट प्लस राइट होता है या राइट प्लस लेफ्ट होता है, समझिए बात को। तब फिर -1 करते हैं, ठीक है। अब समझिए, अगर हमको कभी भी टोटल निकालना होगा तो हम नई पोजीशन जो दी होती है, न्यू पोजीशन, इसको तो हम कंफर्म लेंगे ही लेंगे, यानी 25 को तो हमें लेना ही लेना है। क्लियर। और हमेशा याद रखिए, अगर लेफ्ट दिया है तो हम राइट में जोड़ते हैं, और राइट दिया होता है तो हम हमेशा लेफ्ट में जोड़ते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है लेफ्ट प्लस राइट -1। न्यू पोजीशन हमें लेनी, यानी हम 25 को यहाँ पे लेंगे ही लेंगे। क्लियर। अब न्यू पोजीशन जो सोनू की दी थी, न्यू पोजीशन वो क्या दी थी, लेफ्ट। समझिए बात को, क्या दिया है, लेफ्ट। जब लेफ्ट दिया है तो हम किसके साथ जाएंगे, राइट के साथ जाएंगे, यानी 25 को 11 के साथ लेंगे। बात को समझिएगा, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ नहीं ले सकते, परंतु कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट, यानी 25 को 11 के साथ जोड़ेंगे। 25 और 11 कितना हो जाएगा 36 -1, यानी आंसर मिल जाएगा कितना हमारा 35। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ध्यान रखिएगा कि नई इंटरचेंज के बाद जो नई पोजीशन दी होगी वो तो हमें लेना ही लेना है। अगर ये नई पोजीशन लेफ्ट है तो राइट के साथ जाएंगे, अगर ये नई पोजीशन राइट होती तो इसको लेफ्ट के साथ लेते। ये बात ध्यान में रखिएगा। आई होप ये बात क्लियर हो गई। दूसरे पॉइंट पे आइए, अब जरा समझिएगा, जब पोजीशन इंटरचेंज हुआ तो एक चीज समझिएगा, यहां पे हम आपको एक चीज समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक यहाँ पे एक 2 3 4, एक जगह पे ए है, यहाँ पे कौन है बी है। समझिएगा ध्यान से, तब समझ में आएगा। हमको इन दोनों की पोजीशन अगर एक दूसरे से इंटरचेंज करनी, तो ये जो ए है ये 1 2 और 3, ये कितने प्लेस आगे जाएगा, 3 प्लेस आगे जाएगा। बात समझिएगा, ए को कितना इंटरचेंज करना है तो कितने प्लेस आगे बढ़ना है, 1 प्लेस 2 प्लेस और 3 प्लेस, यानी ए अपनी पोजीशन से कितने प्लेस आगे गया 3 प्लेस। 3 प्लेस आगे गया और बीच में कितने होंगे 2 होंगे, यानी जितना प्लेस आगे गया उससे एक कम, क्योंकि तीसरा प्लेस तो उसका खुद का होगा। ठीक है, जब ए जो है बी तक जाने के लिए 3 प्लेस आया है तो तीसरे प्लेस पे तो ये खुद होगा, लेकिन हमको बीच के बताने हैं तो इसका एक माइनस इसका प्लेस छोड़ना होगा, यानी एक प्लेस छोड़ देंगे तो कितने बच जाएंगे बीच में 2 बचेंगे। बात समझ में? तो उसी तरीके से जरा इस क्वेश्चन पे, सोनू लेफ्ट से कितना है 17, यही सोनू इंटरचेंज के बाद लेफ्ट से कितना हो गया 25। तो समझिएगा, जो सोनू पहले 17 था लेफ्ट से, वही सोनू उसी लेफ्ट से कितना हो गया 25 हो गया। 17 से 25, 17 से 25, समझिएगा कितना आगे गया 8 आगे गया। क्लियर, 8 आगे गया, तो 8वां वो खुद होगा। अगर हमको मिडिल निकालना है तो उसमें से हम उस 8वीं पोजीशन को छोड़ देंगे, यानी एक माइनस कर देंगे, तो 8 में से एक माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो मिडिल में कितने लोग हो गए 7 लोग हैं। आई होप ये ट्रिक आपको जरूर समझ में आएगी, ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी ट्रिक है। ठीक है, यानी ये 17 से 25 हुआ, यानी ये 8 आगे गया तो 8वां वो खुद होगा, यानी बीच में जब हम बात करेंगे तो उसको छोड़ देंगे, बचेंगे कितने 7 लोग बचेंगे, यानी आंसर कितना हुआ 7 हुआ मिडिल में। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन बोला है
हमें यहाँ पे कि हमें मोनू की पोजीशन निकालनी थी, कहां से, मोनू की न्यू पोजीशन निकालनी थी, वो भी कहां से, राइट से, यही निकालना था। अब इसका ट्रिक समझिएगा ध्यान से, फिर यहां पे आती है जो ए और बी वाले कॉन्सेप्ट समझिएगा। ए को जब हम चेंज किए तो 1 2 3 3 प्लेस आ गए। अच्छा ये जब बी इस ए की जगह पे आया तो ये भी तो 1 2 3, ये भी तो 3 प्लेस आगे आया हो, ठीक है। इसे एक बात पता चल गया कि जितना एक जाता है उतना ही दूसरा भी आता है, क्लियर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा इंटरचेंज में, जब दो लोग इंटरचेंज करते हैं तो जितना एक जाता है उतना ही दूसरा भी आता है। तो यानी यहां पे हमने देखा क्या, सोनू पहले कितना था, 17 था, बाद में यही सोनू उसी लेफ्ट पोजीशन से कितना हो गया, 25 हो गया, यानी 17 से 25 हो गया, कितना आगे गया, 8 आगे गया है। जितना एक आगे जाएगा उतना ही दूसरा भी तो आगे आएगा, यानी मोनू भी तो राइट से 8 आगे जाएगा। मोनू पहले 11 था, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 11 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यानी 19। करेक्ट आंसर हमारा मिल गया। तो ध्यान क्या रखना है बॉस, कि जब भी इंटरचेंज के बाद की किसी की नई पोजीशन मिले तो ध्यान रखिएगा जितना एक जाता है उतना ही दूसरा भी इंटरचेंज करता है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो आई होप आपको ये सारी ट्रिक समझ में आई होगी, क्लियर है, ठीक है। तो आपको इसी बात को ध्यान में रखना है, इसी पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है। तो अगला क्वेश्चन पे आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो दोस्तों हमेशा की तरह मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहा हूं, और इसका जो भी आंसर होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगे। जी हाँ दोस्तों, आज का सेशन हमारा इतना ही होगा। तो आज के सेशन में हम लोगों ने इस ऑर्डर रैंकिंग से एक बेसिक पार्ट देखा है और कुछ टाइप्स भी देखे हैं, और अगला जो हमारा सेशन होगा उसमें इससे भी एक लेवल ऊपर जो अदर इंपॉर्टेंट और थोड़े से इससे एक लेवल हायर जो टाइप्स हैं उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। तो उसके पहले आपको इस टाइप से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बना लेने हैं ताकि आपकी इस पे प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। और जी हाँ दोस्तों, मैं इस वीडियो को खत्म होते ही आपके टेलीग्राम यानी जो मेरे टेलीग्राम चैनल है मैं उस पे और भी क्वेश्चन अपडेट कर दूंगा, तो आप वहां से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो दोस्तों बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, एसएससी ने अपना डेट डिक्लेयर कर दिया है। अदर एग्जाम्स कराने वाले चाहे वो बैंक हो रेलवे हो वो भी बहुत जल्द ही अपने डेट डिक्लेयर कर देंगे। तो ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बनाए रखिएगा। और दोस्तों वीडियो को बहुत शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और नए यूजर्स जो हैं सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले दोस्त। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।